मैं मानता हूं कि फ्लोवर वो होता है जो हमें फॉलो करता है, जो हमें सुनना चाहता है, जो हमें देखना चाहता है, जो हमारी बातों को मानता है। ऐसा ही कथन हमारे गुरुदेव ने हमें बताया था कि गुरु का जो अर्थ है वो है कि आपको वास्तविकता या ज्ञान की जो बातें हैं, जो सच जो बात है, चाहे वो बात ज्योतिष की हो, धर्म की हो, दैनिक जीवन की हो, सत्य से आपको अवगत कराए। सत्य क्या है वो आपको बताया जाए, आपके डाउट क्लियर किए जाए, आपकी शंकाओं का निवारण किया जाए, आपकी उत्सुकता का सही सार्थक जवाब दिया जाए जो तार्किक हो। ठीक उसी प्रकार फ्लोवर भी एक हृदय की जुड़ाव होता है, एक हार्ट का कनेक्शन होता है, और सबके अपने अपने प्रयोजन हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि फ्लोवर का मतलब होता है फॉलो करने वाला, और इसका अर्थ बहुत गहरा है। मानो तो मैं गंगा हूं, ना तो मैं बहता पानी हूं। हमने अपने गुरुजी से जो सीखा है वही उनसे प्राप्त ज्ञान मैं अपने लाइव सेशन में करता हूँ। तो उनकी बातें मेरे लिए विचार करने के योग्य हैं, मेरे लिए फॉलो करने के योग्य हैं, अपने जीवन में उतारने के योग्य हैं, और वही बातें, वही ज्ञान, वही अनुभव मैं आपको देता हूँ। वैदिक ज्योतिष में जब हमने सीखना शुरू किया, सीखने के बाद जब हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो हमें मालूम पड़ा कि ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। अगर कोई 50 साल का, 60 साल का बुजुर्ग आपको वकील मिलता है, तो कभी आप उनकी भाषा पे गौर करना। वो कहते हैं जी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। डॉक्टरों के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर लोग भी आपस में प्रैक्टिस ही कहते हैं, वकील भी प्रैक्टिस कहते हैं। और ज्योतिषियों के लिए भी यही शब्द है कि प्रैक्टिस कैसी चल रही है, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, सीखना, जो कि कभी बंद ही नहीं होता, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार मैं समझता हूँ कि हमारे गुरुजी ने हमें ज्योतिष में पारंगत कर दिया है, तो आप भी किसी न किसी विषय में पारंगत होंगे, किसी विषय में आप एक्सपर्ट होंगे, किसी विषय के आप मास्टर होंगे। एक मुझे मिले जो फायर और सेफ्टी में काम करते हैं, तो वो कहते हैं जी हम आग बुझाने के एक्सपर्ट हैं। एक मुझे मिले जो कहते हैं जी कि हम पान जो होती है, पान जो हम खाते हैं, कह रहे जी मेरे नाम से बिकती है पान। अपने लोकल शहर में, इंटरनेशनल या नेशनल की बात नहीं कर रहा, उनका कथन ये था कि मेरे शहर में मेरी पान मेरे नाम से बिकती है, तो वो उस चीज का मास्टर है। तो ईश्वर सभी को कोई ना कोई कला देकर जरूर भेजता है। कोई एक कला हर व्यक्ति के पास मिलेगी, वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, इंजीनियर हो, या कि एक आम व्यक्ति है सिर्फ जिसने 2 4 5 10 ही क्लास पढ़ा है, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं ली उसने। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे के पास ही कला होगी, कला तो कला होती है। राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत कम की है, लेकिन राजनीति में उच्च पद को प्राप्त किया है। ठीक उसी प्रकार हमारे ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत विद्वान ऐसे हैं जिनकी स्कूली या कॉलेज जो शिक्षा है वो तो बहुत कम है, लेकिन ज्योतिष में पारंगत है, कर्मकांड में पारंगत है, सिद्ध पुरुष है। लाखों लोगों के गुरु हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर लिया है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रतिभा, गुण और किसी भी चीज की एक्सपर्टीज, ये ईश्वर सबके अंदर एक जरूर भरता है। ज्योतिष का जो सार्थक होना है या ज्योतिष की जो उपयोगिता है, वो यहीं पे पता लगती है कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करके हम किसी व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्पेशलिटी बनती है, क्या स्पेशलाइजेशन बनता है, कौन सा फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सब कुछ जन्म कुंडली के आधार पे हम सामने वाले व्यक्ति को सलाह देते हैं, और इस बात को स्वीकार करके, इस बात को मान के
बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के अंदर आमूल चूल परिवर्तन किया है। 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बिल्कुल से अपने आप को रिफॉर्म करके नए रूप के अंदर पेश किया और सफलता प्राप्त करके एक एग्जाम्पल बने हैं। तो किसी भी चीज को जानना, मानना और उसको जीवन में लागू करना, तीनों बिल्कुल अलग चीज है। देखिए, ज्ञान सबके पास है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग हर कोई नहीं कर पाता। कला सबके पास है, लेकिन अपनी कला का सदुपयोग हर कोई नहीं कर पाता। ज्ञान सबके पास है, लेकिन जीवन में उसको हर कोई नहीं उतार सकता। क्या गलत है, क्या सही है, सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या गलतियां नहीं हो रही, क्या फिर भी अच्छाइयां नहीं चल रही? नहीं, सब दिन और रात की तरह बराबर में, पैरेलल में चल रही है। एक प्रतिभा तो ईश्वर सभी को देता है। हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करके क्या करते हैं? हम जन्म कुंडली के D1 चार्ट, जिसको हम लगन कुंडली बोलते हैं, और उसके बाद में D9 चार्ट और D10 चार्ट, हम इनसे यही कैलकुलेट करते हैं कि व्यक्ति को सफलता किस मार्ग पे मिलेगी, किस क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी। और यही एक बेहतरीन कला है एक एस्ट्रोलॉजर की, जो आपकी प्रॉब्लम को समझ के, जो आपकी समस्या को समझ के, उसके जो पेन पॉइंट है। देखो, कोई आदमी जब बीमार होता है तो वो कहता है जी मेरे पेट में दर्द है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं देखेगा कि पेट में दर्द है, डॉक्टर ये देखेगा कि पेट में दर्द क्यों है। जब तक उसको अपनी क्यों का जवाब नहीं मिल जाएगा, वो समाधान नहीं करेगा, वो समाधान कर भी नहीं सकता। वो समाधान तभी कर पाएगा जब उसको उस समस्या का कारण पता लगेगा। जन्म कुंडली में भी वही काम किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर जो लगन कुंडली होती है, उस लगन कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति को देखकर और फिर उसमें पता लगाया जाता है कि कौन सा वो ग्रह खराब है जिसने जीवन के अंदर ये समस्या पैदा की है, ये दिक्कत या ये अवरोध पैदा किया है, और इस कुंडली में खास बात क्या है। ये बहुत जरूरी है, ये सबसे पहला पॉइंट है कि इस कुंडली की खासियत क्या है। बहुत सारे लोग जुल्म कुंडली खोलते ही और उसकी जो अशुद्धताएं होती हैं, जो नेगेटिविटी है, या जो अशुभ ग्रह हैं, नीच के ग्रह हैं, खराब ग्रह जो हैं, खराब जो ग्रह अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। और सुनने वाले, सामने वाला व्यक्ति, देखो परेशान तो वो पहले से ही है, और उसको ऊपर से सारी की सारी जब नेगेटिव बातें बताई जाती हैं, तो वो एक धारणा बना लेता है अपनी जन्म कुंडली को लेकर कि मेरी तो कुंडली ही खराब है। खराब कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी खराब नहीं होता। वैदिक ज्योतिष जो है वो हमारे वेदों का ही एक भाग है। और वेदों की ये जो ज्ञान है, ये जो ज्योतिष का जो ज्ञान है, ये एक ही बात बोलता है कि ये जो जन्म मिला है हमें पीछे के जन्म के कर्मों का संचय है, और आज हम वर्तमान में जो कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य का निर्माण होगा। हमने क्या किया जिससे कि हमें ये जीवन मिला, और अब हम क्या करें जिससे कि हमें और अच्छा जीवन मिले। यही बुद्धिमान व्यक्ति की के लक्षण होते हैं, यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि वो कभी भी अपनी पुरानी चीजों में नहीं पड़ेगा, वो अपनी अशुभ चीजों में नहीं पड़ेगा। वो हमेशा सकारात्मक रहेगा, कुछ अच्छा करना चाहेगा, और उसका प्रयास रहेगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अच्छा हो, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छा हो। तो ये मानसिकता होनी बहुत जरूरी है। ये मानसिकता हमेशा ही लग्नेश देता है। जिन लोगों का लग्नेश पीड़ित होता है, जिन लोगों का लग्नेश खराब अवस्था में बैठा है, नीच अवस्था में बैठा है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, वो लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। यूं समझिए कि वो लोग अपने जीवन में दिशाहीन हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि तुम्हें जीवन के अंदर करना क्या है। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। तरसते हैं लोग इस मानव जीवन के लिए। कितनी सारी ऐसी योनियां हैं, कोई रेंग के चलती है, कोई कीचड़ में चलती है, किसको हर पल जान का खतरा होता है, कोई इतनी छोटी है कि कहीं भी आके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और बहुत सारे तो ऐसे जीव जंतु हैं जिनको मार के खाया जाता है। पेड़ पौधे हैं, उसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है कि जब पेड़ को काटा जाता है तो पेड़ को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है पेड़ को। और जो लकड़हारे होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, वो पेड़ को काटते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, इंतजार करते हैं कि हाँ इसका तना बहुत अच्छा हो गया, बहुत बड़ा पेड़ हो गया, अब इसको काटा जाए। लोग मुर्गे को, बकरियों को, सुअर को पालते हैं, बड़ा करते हैं उनको। और अब तो मैंने सुना है कि कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जैसे तीतर वगैरह, उनकी भी एक तरह से फार्मिंग होने लगी है। जैसे कि मुर्गों का फार्म होता था, मुर्गे पाले जाते थे खाने के लिए,
सुअर पाले जाते, ऐसे तीतर भी पालने लगे। और अब तो जब से ये कोरोना का समय आया है, तो उस समय सुनने को मिला था कि चीन में सी फूड खाया जाता है। अब तो अपने यहाँ भी सी फूड मिलने लग गया। तो कलयुग है ये, इसमें बुरी चीज की एडवर्टाइजमेंट होगी तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा फैल जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि अशुभ जो खबर है, अशुभ जो बातें हैं, उनको हमेशा छुपाया जाता है, शुभ बातों को बढ़ाया जाता है। प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, संस्कार कहाँ से मिलेंगे, सही और गलत का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अच्छी बातों से मिलेगा। और अच्छी बातें कहाँ हैं? अच्छी बातें हमारे वेदों में हैं, अच्छी बातें हमारे सनातन में हैं। ऐसे ऐसे महान साधु संत हुए जिन्होंने अपने भक्ति से, अपने त्याग से, अपने तपोबल से ईश्वर को प्रकट किया। ऐसे ऐसे साधु संत लोग, महापुरुष, क्रांतिकारी पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया देश के लिए। तो हमें ज्ञान को बढ़ाना है तो हम अच्छे ज्ञान को बढ़ाएंगे ना। हमें कथाएं भी सुनानी है तो हम अच्छी कथा सुनाएंगे, हम प्रचार प्रसार भी करेंगे तो अच्छी बातों का करेंगे। और अगर भोजन की भी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सात्विक भोजन की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। देखिए, दुनिया में दो तरह की ऊर्जा है, दो तरह के पक्ष हैं। ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक होती है, और पक्ष दो ही होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष के हर कार्य के अंदर रुकावट डालना, उसका विरोध करना, क्योंकि वो विरोध नहीं करेंगे तो उनके पास तो कुछ बचेगा ही। तो वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लेते हैं कि हमने सत्ता पक्ष का विरोध करना है। ठीक उसी प्रकार जो बुराई होती है, बुराई का काम है अपनी बुराई को फैलाना, अपनी बुराई को बढ़ाना। ठीक उसी प्रकार अच्छाई का काम होता है अच्छाई फैलाना। लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, भंडारा करते हैं, गर्मी के अंदर जलपान करवाते हैं, शरबत पिलाते हैं, गरीब कन्याओं की शादियां करवाते हैं, गौ सेवा करते हैं। बहुत सारे ऐसे सात्विक कर्म हैं जिनमें हमारे युवा और बड़े लोग, नौजवान, महिलाएं, औरतें, सब इसके अंदर अपनी भागीदारी निभाती है। तो हमें इन्हीं चीजों को बढ़ा। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह भी होते हैं, शुभ ग्रह भी होते हैं। हमने शुभ ग्रह को ताकत देनी होती है, ताकि शुभ ग्रह का प्रभाव जितना हमारे ऊपर आएगा, उतना ही हमारे जीवन के अंदर ग्रहों की शुभता बढ़ेगी। और जितना अशुभ ग्रहों का हम दान करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, उतने ही उनका जो अशुभ प्रभाव है वो हमारे ऊपर आना कम हो जाएगा। यही ज्योतिष का सिद्धांत है। उपाय तीन प्रकार से किए जाते हैं। रतन, मणि, रुद्राक्ष, इनको धारण करके दान और पुण्य के द्वारा ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जाता है। और कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जहां पर ग्रह शुभ भी है और अशुभ भी, ना हम दान कर सकते, ना हम रतन धारण कर सकते, तो वहां पर मंत्र जप, अनुष्ठान और पूजा पाठ, व्रत, उपवास, इनका सहारा लिया जाता है। तीन ही तरह के उपाय बताए गए हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में, ज्योतिष में, और जो हमारा वेदों का ज्ञान है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारे संस्कार हैं, इनके बीच में समन्वय बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा बैलेंस है इनके अंदर। ज्योतिष को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े चार्ट बना के या बड़े बड़े डिस्प्ले लगा के उन पे जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाए, या बड़े बड़े पोथी पत्रों को खोल के बहुत बड़ी फीस लेकर और उसको एक इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि पता नहीं। ज्योतिष बहुत ही कॉमन चीज है, जिसको पहले आश्रम में सिखाया जाता था। ज्योतिष का अर्थ ही है ज्योति प्लस क्षय। क्षय बोलते हैं श्रुति को, वेद को, और ज्योति होती है उसका प्रकाश, उसकी आंखें। तो कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो वेदों के चक्षु हैं, उनकी आंखें हैं। तो आज हम जिस दृष्टि से वेद को देखते हैं, उसी दृष्टि से हमें ज्योतिष को देखना चाहिए। और अच्छे ज्योतिषी और बुरे ज्योतिषी, अच्छे बैंक और बुरे बैंक, अच्छे डॉक्टर और बुरे डॉक्टर, अच्छे पुलिस वाले और बुरे पुलिस वाले, ये कहाँ पर नहीं है? ये हर जगह तो है। हमारे ही आस पड़ोस के अंदर अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो ये अच्छाई बुराई एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे दिन और रात, सुख और दुख, ये साथ साथ चलते हैं, वैसे ही अच्छाई बुराई भी साथ साथ चलती है। अगर कुंडली में 6 ग्रह अच्छे होंगे तो हो सकता है 3 खराब हो सकता है 4 ग्रह अच्छे हो तो हो सकता है 5 खराब हो। तो ये बैलेंस चलता रहता है। लेकिन खराब और अच्छा कुछ नहीं होता। ये काफी हद तक हमारे नजरिए पे निर्भर करता है कि हमारा नजरिया क्या है। समस्या किसके जीवन में? क्या हमारे जीवन में जो समस्या है वो भगवान राम से भी बड़ी है? क्या हमारे जीवन में जो समस्या है वो झांसी की रानी से भी बड़ी है? क्या महाभारत के पांडवों से भी बड़ी है? आप देखिए तो सही इतिहास में झुककर कि जो लोग सच्चाई के मार्ग पे चले हैं, जो सत्य के मार्ग पे चले हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पे चले हैं,
उनको सुख नहीं मिला है, उन्होंने कष्ट उठाए हैं। क्योंकि त्याग की भावना ही अध्यात्म का मार्ग है। देने की भावना ही अध्यात्म का मार्ग है। समर्पण की भावना ही अध्यात्म का मार्ग है। चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, अपने माता पिता के प्रति हो या गुरुओं के प्रति, त्याग ही जीवन का सार है। भगवान राम ने एक पल भर के अंदर सत्ता को त्याग दिया, तो कहते हैं कि त्याग की भावना रामायण से मिलती है, और हक की लड़ाई महाभारत के अंदर मिलती है। तो ये दोनों ही ग्रंथ हमारे लिए प्रेरणा है, रामायण भी और महाभारत भी। और आज भी वो रामायण महाभारत खत्म कहाँ हुई है, आज भी वो हमारे बीच में चल रही है। आप अपने परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में देखिए तो सही। कहीं पे प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कहीं पर अधिकार की लड़ाई चल रही है, कहीं स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है, कहीं पर छोटे बड़े की लड़ाई चल रही है। तो वो रामायण, वो महाभारत आज भी समाज में घटित हो रही है, आज भी समाज के अंदर चल रही है। तो ज्योतिष का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आपको सत्य से अवगत कराना कि आपकी कुंडली क्या बोलती है, कौन से ग्रह आपको मदद कर रहे हैं, और वो कैसे आपको तरक्की देंगे। किस फील्ड में आपको काम करना चाहिए, नौकरी करनी है या व्यापार करना है या आपको बिजनेस करना है, आपको किन चीजों से बच के रहना है, किन चीजों को आपने ज्वाइन करना है, अपने जीवन के अंदर उतारना है, ताकि आपको सफलता मिले। तो आज की इस लाइव सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। जिनका भी कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप मुझे बताएं, मैसेज करें। इसमें कॉल का ऑप्शन आता है एप्लीकेशन के अंदर, आप दोनों ही तरीकों से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं डीप स्टडी करके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वो बातें बताऊं जो आपके जीवन के अंदर काम आने वाली हैं, जो आपको सफलता देने वाली हैं, और जीवन के अधूरेपन को समाप्त करने वाली हैं। और वो चीज मैं कभी नहीं भूलता कि आपके जीवन के अंदर क्या ऐसी कला है, जिस जो कला ईश्वर ने आपको देके भेजा है, मैं उसका जिक्र जरूर करता हूँ, उसका विश्लेषण जरूर करता हूँ। तो आज का ये लाइव सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। तो फिर जब भी मुझे समय लगेगा, मैं फिर आप सभी से लाइव आ जाऊंगा, आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत है, और जिनकी भी कोई जरूरत है, प्रश्न है, कोई समस्या है, तो निसंकोच मुझे मैसेज या फोन पे कनेक्ट हो जाए। मैं अवेलेबल रहूंगा एप्लीकेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।